नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में बीकॉम और एमकॉम में एडमिशन के लिए 11 अगस्त तक होंगे आवेदन। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में वाणिज्य विभाग में बीकॉम ऑनर्स, एमकॉम ऑनर्स 5 वर्षीय प्रोग्राम और एमकॉम 2 वर्षीय प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में चल रहे कोर्सों में एडमिशन प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा, जिसमें इच्छुक विद्यार्थी 11 अगस्त 2022 तक IGU की वेबसाइट igu.ac.in पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए प्रवेश परीक्षा 16 अगस्त को होगी और मेरिट लिस्ट 19 अगस्त को जारी की जाएगी। इसके अलावा एडमिशन के लिए पहली काउंसलिंग 20 अगस्त को होगी। कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने दिया इस्तीफा, भाजपा का दामन थामने का ऐलान। हरियाणा में कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई को लेकर जारी सस्पेंस बुधवार को खत्म हो गया है। उन्होंने विधायक पद से अपना इस्तीफा हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को सौंप दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी का दामन थामने का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई के साथ उनकी पत्नी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगी। मुहूर्त निकलवाने के बाद में 4 अगस्त की सुबह का वक्त रखा गया है। वहीं बुधवार सुबह इस्तीफे के पहले उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ। कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूँ। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय MDU में विभिन्न पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से संबंध लॉ, इंजीनियरिंग तथा मैनेजमेंट महाविद्यालयों में सत्र 2022-23 के लिए LLB ऑनर्स 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, LLM, MBA तथा MCA पाठ्यक्रमों में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा के जरिए होगा। इस संबंध में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त है। विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में संबंधित जानकारी MDU की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। एशिया कप 2022 का शेड्यूल जारी, पाकिस्तान के खिलाफ मैच से भारत करेगा टूर्नामेंट का आगाज। एशिया कप टूर्नामेंट यानी एशिया कप 2022 में भारत पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबले का इंतजार कर रहे क्रिकेट प्रेमियों का इंतजार आखिरकार खत्म होने जा रहा है। एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ACC के चेयरमैन जय शाह ने एशिया कप का शेड्यूल जारी कर दिया है। टूर्नामेंट की शुरुआत 27 अगस्त से होने जा रही है और भारतीय क्रिकेट टीम 28 अगस्त को अपना पहला जौहर दिखाने रणभूमि में उतरेगी। वहीं एशिया कप का फाइनल मुकाबला 11 सितंबर को खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम 28 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेलेगी। एशिया कप 2022 में कुल 6 टीमों के बीच एशियन वर्चस्व की जंग होगी। भारत और पाकिस्तान के अलावा इस टूर्नामेंट में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीम शामिल होंगी। वहीं एक टीम क्वालिफायर के जरिए इस टूर्नामेंट में शामिल होगी। इस टूर्नामेंट के सभी मैच दुबई और शारजा में खेले जाएंगे। एशिया कप 2022 की मेजबानी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के हाथों में रहेगी। अक्टूबर से शुरू होंगी 5G सेवाएं, पहले चरण में इन शहरों में मिलेगी सुविधा। भारत में 5G यानी टेलीकॉम सेवाओं की 5वीं पीढ़ी का बिगुल बज चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर तक देशवासियों को इस सेवा का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सोमवार को इस स्पेक्ट्रम नीलामी खत्म हुई है। ऐसे में केंद्र सरकार को उम्मीद है कि आगामी प्रक्रिया तेजी से पूरी होने के साथ ही इसी साल अक्टूबर तक देशवासी 5G फास्ट इंटरनेट सर्विस का आनंद उठा सकेंगे। उधर दूसरी तरफ जियो ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वो बहुत जल्द देश में 5G की सेवाएं शुरू करने की रणनीति बनाने में जुट गए हैं और जल्द ही लोग हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस का लाभ उठा पाएंगे। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण में देश के 13 शहरों में 5G सेवा शुरू होने जा रही है। इसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जामनगर, गांधीनगर, अहमदाबाद, पुणे, लखनऊ, गुरुग्राम और चंडीगढ़ शामिल होंगे। इस्तीफा देते ही कुलदीप बिश्नोई ने हुड्डा को दिया चैलेंज, आदमपुर से चुनाव लड़कर दिखाएं। हिसार के आदमपुर हलके से विधायक कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मैंने अपने कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया और उनकी सहमति के अनुसार ही मैंने इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि मैं कल दिल्ली में भाजपा ज्वाइन करूंगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहेंगे। मेरी इच्छा है कि आदमपुर उपचुनाव में मेरा बेटा भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी को लेना है। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुला चैलेंज दिया। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चैलेंज देता हूं कि वह 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर उन्हें इतना ही घमंड है तो आदमपुर से चुनाव लड़कर दिखाएं, उन्हें हकीकत का एहसास हो जाएगा। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मेरे साथ 7 पूर्व विधायक भी जल्द बीजेपी में शामिल होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो कांग्रेस के कुछ और विधायक नेताओं से भी बात करूंगा। फतेहाबाद में किसानों का पड़ाव, बारिश से खराब फसलों की गिरदावरी और मुआवजे की मांग, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। हरियाणा के फतेहाबाद में 15 दिनों में कई बार हुई तेज बारिश से ज्यादातर हिस्सों में फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। नरमा, कपास की फसलें चौपट हो गई हैं। इसको लेकर बुधवार को किसान संघर्ष समिति ने लघु सचिवालय में डेरा डाला। किसानों ने सचिवालय का गेट को घेर कर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रशासन से मौका मुआयना कर गिरदावरी करवाने, मुआवजा देने और तब तक फौरी राहत देने की मांग की है। इसके लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। किसानों ने मांग की है कि प्रशासन पूरे एरिया की गिरदावरी करवाकर सरकार से किसानों को मुआवजा दिलाए। किसानों ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि 15 दिन में सरकार ने उनकी समस्या हल नहीं की तो सभी किसान संगठन इकट्ठा होकर बड़ा प्रदर्शन करेंगे।
माउंट आबू में 5 इंच बारिश, झरने बहे। राजस्थान में मानसून फिर एक्टिव, जयपुर समेत 12 जिलों में तेज बरसात। राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने के साथ ही बारिश का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार देर शाम से लेकर बुधवार सुबह तक राज्य के जयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, नागौर, सवाई माधोपुर समेत 12 जिलों में 2 से लेकर 5 इंच तक पानी बरसा। पिछले 24 घंटे के दौरान माउंट आबू में सबसे ज्यादा 5 इंच यानी 134 mm बरसात हुई है। इसके बाद हिल स्टेशन की खूबसूरत वादियों में झरने बहने लगे। उधर जयपुर में भी बीती रात से बुधवार अल सुबह तक अच्छी बरसात हुई है। राजधानी के प्रतापनगर, सांगानेर, बस्सी, बावटा, चाकसू में भी 2 इंच यानी 60 mm तक पानी गिरा है। इसी तरह दौसा में महुआ, बांदीकुई, चूरू में राजगढ़, रतनगढ़, भीलवाड़ा में मांडल, बारा में किशनगंज, बांसवाड़ा में जगपुरा और नागौर के डिडवाना में भी अच्छी बरसात हुई है। सिरोही के माउंट आबू में बारिश के बाद यहाँ पहाड़ों से झरने बहने शुरू हो गए हैं। यहाँ पहुंचे पर्यटकों ने बारिश का जमकर आनंद लिया। जयपुर मौसम केंद्र ने आज जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, बूंदी, अजमेर, भीलवाड़ा जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। 3 दिन में 1000 रुपए सस्ती हुई चांदी। स्टैंडर्ड सोने की कीमत 52,750 पर बरकरार, राखी तक फिर बढ़ सकते हैं दाम। डॉलर की कीमत में हो रहे बदलाव का असर सोने और चांदी की कीमत पर नजर आने लगा है। अगस्त का महीना शुरू होते ही चांदी की कीमत में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछले 3 दिनों में चांदी प्रति किलो की कीमत में 1000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं स्टैंडर्ड सोने की कीमत 52,750 रुपए बरकरार है। सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार राजस्थान की राजधानी जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 52,750 रुपए पर पहुंच गई है, जबकि 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 50,046 रुपए पहुंच गई है। राखी तक सोने की कीमत एक बार फिर 53,000 को पार कर सकती है। वहीं चांदी 60,000 रुपए पर पहुंच सकती है। बैंक में बम्पर भर्ती, 6,432 पोस्ट। गांव या शहर कहीं भी मिल सकेगी पीओ की पोस्टिंग। सैलरी 71,000 रुपए। देश भर के सरकारी बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ के पदों को भरने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन द्वारा मंगलवार यानी 2 अगस्त से 6,432 पदों के लिए ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो कि 22 अगस्त 2022 तक चलेगी। IBPS पीओ भर्ती प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2022 में आयोजित की जाएगी। IBPS पीओ भर्ती प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट्स को मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। मेंस एग्जाम का आयोजन नवंबर 2022 में होगा। इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए और बने रहिए हमारे यानी CWB हिंदी न्यूज के साथ। नमस्कार।